राधे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान के नाम का अर्थ क्या है। मुझे बहुत कमेंट्स आए यूट्यूब पर, जीमेल पर, फेसबुक पर कमेंट्स आए मुझे कि आप भगवान पर कुछ ऐसी चर्चा बताइए, क्योंकि आजकल कई प्रवक्ता, कई प्रसिद्ध वक्ता ऐसी अशिष्ट बात कह रहे हैं, ऐसी अनुचित बात कह रहे हैं जो सुनकर के हमारे भीतर बड़ा आक्रोश हो रहा है। ऐसे कमेंट्स मुझे आए, तो आज मैं उसी पर थोड़ी चर्चा करूंगा। देखिए, भगवान के बारे में कहना, पहले तो हम होते ही नहीं है कि भगवान पर उंगली उठाएं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या नहीं किया। भगवान की किसी भी लीला को हम समझ ही नहीं सकते, न रास लीला को समझ सकते, न चीरहरण को समझ सकते। अगर हम ये समझने लग जाएंगे और उसमें उसके लीला का अर्थ समझने लग जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसमें तर्क कुतर्क करने लग जाएंगे तो हम उस लीला में फंस जाएंगे। भगवान पर शंका हो जाएगी कि भगवान कौन है। अरे वो भगवान जिसने रास किया, वो भगवान जिसने चीरहरण किया, जिसने गोपियों के घर में जाकर के चोरी करी, वो भगवान है। तो हम फंस जाएंगे। भगवान स्वयं गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और युग युग में आता हूँ, धर्म की स्थापना करके चले जाता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि भगवान ने हर जगह धर्म की स्थापना करी, लेकिन स्वयं के राज्य में द्वारिका में धर्म की स्थापना नहीं करी। तो आप स्वयं विचार कीजिए, अगर द्वारिका में धर्म की स्थापना न की होती ना भगवान ने, तो आज द्वारिका में बड़ा विशाल द्वारिका मंदिर नहीं बना होता, कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं कर रहा होता, आरती भोग इत्यादि कोई नहीं लगा रहा होता भगवान के, कोई पूजा अर्चना नहीं होती वहां पर, कोई श्रद्धालु नहीं जाते वहां। क्यों? क्योंकि वहां पे तो धर्म की स्थापना है ही नहीं। फिर तो वहां भगवान की पूजा होनी नहीं चाहिए। आप स्वयं विचार कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि ने शराब मदिरा का पान किया, दाऊ दादा ने मदिरा का पान किया। मुझे पूर्ण भागवत में कहीं पर भी ऐसे अकथनीय वाक्य कहीं नहीं दिखे। अशास्त्रीय वाक्य हैं ये, जिनको सुनकर के सभी भक्तों के भीतर बड़ा आक्रोश है। अब आपके मुख से, आपके श्रीमुख से, व्यास गद्दी पर से आपके मुख से क्यों बात निसृत हुई, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप इसका स्पष्टीकरण जरूर कीजिए। हम सभी के भीतर जो आक्रोश है उसको आप ही शांत कर सकते हैं अपने वाक्यों द्वारा। आप हमें समझाइए कि आप इसका अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान धर्म के स्वरूप हैं, जिनके भीतर धर्म विराजमान रहता है। भगवान का नाम लेते, कृष्ण नाम लेते हमारे भीतर सात्विकता की किरण जागृत हो जाती है। हम कृष्ण नाम लेते हैं तो हमारे भीतर क्या, एक बांसुरी वाला, मोर मुकुट वाला एक छवि हमारे भीतर आ जाती है, बिहारी की, गोविंद देव की, हमारे भीतर एक छवि आ जाती है। इतनी सात्विकता उनके नाम में है, इतना आकर्षण, इतना आनंद उनके नाम में। उनके नाम का अर्थ ही देखिए, कृष्ण नाम कैसे बना। कृष्ण एक धातु होती है व्याकरण में, अगर आप सब व्याकरण जानते हैं तो आपको पता होगा, कृषाकर्षण धातु से कृष्ण नाम बना। तो अब कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण। तो देखिए, आकर्षण तो हर किसी में हो जाता है, जीव में भी आकर्षण होता है, किसी वस्तु में भी आकर्षण होता है, लेकिन भगवान का आकर्षण कैसा है? तो यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने भगवान का कृष्ण नाम नहीं लिखा, अर्थात कृष्ण नाम लिखा, लास्ट में ण भी लगाया। अर्थात ण का अर्थ होता है आनंद, जो आनंद को देने वाला है, आनंददायी है। कर्षति आकर्षति भक्तानाम दुखम चित्तम इति कृष्ण, ये कृष्ण का अर्थ हुआ सामान्य तौर पर। अगर श्लोक द्वारा इसका अर्थ हम सुनेंगे तो इसका अर्थ है कृषिर्गुवाचक शब्दणश्च निवृत्तिवाचक। भगवान कृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण जो आकर्षण कर रहा है। और दूसरा वैयाकरणों द्वारा देखा जाए तो कृष्ण का अर्थ सत्ता भी होती है, जिनकी सत्ता ही आनंद है, जिसकी सत्ता ही धर्म है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु है, जो सरोवर है आनंद के। आप स्वयं विचार कीजिए, जिसका नाम लेते हमारे भीतर सात्विकता आ जाती है, क्या वो द्वारिका में धर्म की स्थापना नहीं कर पाए? भगवान
जैसे हैं वो अपने जैसे व्यक्तियों को अपने साथ में रखते हैं। हम जैसे हैं, हम अपने जैसे व्यक्तियों को साथ में रखेंगे, अपने जैसे ही मित्र बनाएंगे। अगर हम मदिरा इत्यादि का पान नहीं करते तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे मित्र भी मदिरा इत्यादि का पान करें, या जिसका हम संग कर रहे हैं वो कोई मदिरा पिए। अगर कोई पीता भी होगा तो हम उसे सुधारेंगे, उसे चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से उसे उसके अंदर सुधार लाएंगे। तो भगवान तो नीति के उद्गार हैं, भगवान तो सारी नीतियां जानते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि उन्हें अपने परिवार को कैसे सुधारना है। तो भगवान ने पूर्ण पृथ्वी में धर्म की स्थापना की है, वो चाहे द्वारिका हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, पूर्ण भारत देश में भगवान धर्म की स्थापना करके गए हैं। इसलिए आज तक कथाएं चल रही है, आज तक भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने धर्म की स्थापना करी, जिनका नाम लेते हमारे भीतर सात्विकता आ जाती है। अब भगवान के रास के बारे में, चीरहरण इत्यादि कथाओं के बारे में मैं आपको अगले भाग में इसकी चर्चा करूंगा। जय जय श्री राधे।